चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज what will be the number of chromosome in the gamete of males if the meocyte contain 20 chromosome। meocyte जो होता है वो 2n होता है, तो क्रोमोसोम कितने होंगे? n होंगे। n का आधा तो आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा? 10। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फ्लावर। फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? पोलन ग्रेन को टैपेटम प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्ब्यूमिनस सीड्स का एग्जांपल क्या हो गया? कैस्टर हो गया। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन है हमारा? बनाना हो गया। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड ग्राउंडनट हो गया। और फॉल्स फ्रूट हमारा एप्पल हो गया। अब लगा दो ए का 3 ये रहा आंसर आ गया हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज करना है इनको सही में, तो सबसे पहले जाइगोट में क्लीवेज होगी, उसके बाद क्या बनता है? मोरूला, ठीक है। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है और ब्लास्टोसिस्ट जाकर इम्प्लांट हो जाता है। तो DCAB ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैरियर मेथड कौन नहीं है? तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस बैरियर मेथड नहीं है, बाकी तीनों बैरियर है, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस का काम क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स को चेक करना। यस, ये अगर बोल रहे हैं कि एक जनरेशन में ये है और दूसरा पेरेंट ये है, तो F2 जनरेशन में क्या आएगा? तो देखिए इसके अंदर कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y। इस फर्स्ट जनरेशन में क्या बनेगा? इसके गेमीट आएगा ये, इसका गेमीट आएगा ये, क्रॉस कर दो तो पहला आएगा ये, ठीक है। और ऐसा ही कुछ हम देखते हैं जनरल मेंडल के क्रॉस में भी, तो उसमें क्या होती थी रेशियो? 9:3:3:1। फिनोटिपिक में कितने आ गए? 4। और 1:1 2:4 1:1 कितनी टाइप की आ गई? 9। तो जीनोटिपिकली 9 और फिनोटिपिकली 4। अब इसमें ध्यान रखिएगा, पहले जीनोटाइप है फिर फिनोटाइप है, तो 9 और 4 आंसर आएगा, ना कि 4 और 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है? तो डाउन सिंड्रोम इज नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। ह्यूमन स्किन कलर, ये हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पेयर ऑफ एलील एक्सप्रेसिंग कंट्रास्टिंग ट्रेट, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। एबीओ ब्लड ग्रुप, मल्टीपल एलिज्म हो गया। और एंथीरीनियम किसमें यूज किया जाता है? डॉग फ्लावर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो ए का 2 हमारे पास आ गया, बी का आ गया 4, ए का 2 बी का 4, ये रहा आंसर आ गया, ठीक है। और तो कोई नहीं है, यस यही आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सीक्वेंस हमें ये दिया हुआ है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, तो देख लो ए का UAACUUGAC ये बनेगा, तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरएनए में इनमें से क्या नहीं होता? थाइमीन नहीं होता। थाइमीन की जगह उसके अंदर यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द रीजन्स ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर होता है, टर्मिनेटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, तो ACD होता है, ठीक है। सिग्मा फैक्टर तो उसको रोकने शुरुआत करने के लिए आता है बाहर से, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को इंडिकेट कौन करता है? लाइकन, सल्फर के लिए स्पेशली, ठीक है। इनमें से कौन होमोलोगस का एग्जाम्पल नहीं है? तो विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग ऑफ बर्ड, ये एनालोगस है, यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। इनमें से क्या स्टेटमेंट करेक्ट है विद रेफरेंस टू एवोल्यूशन? 500 मिलियन ईयर अगो इन्वर्टिब्रेट्स, बिल्कुल ठीक है। जोलाइफ फिशेस 350, बिल्कुल ठीक है। 400 नहीं, ये 320 पहले आती थी सीवीड्स। और 100 नहीं, डायनासोर 65 मिलियन ईयर अगो गायब हुए थे। तो C और D गलत है, A और B ठीक है, तो A और B आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हमें पता है बोन मैरो या थाइमस में से कोई होती है, तो थाइमस टिक कर दो यहाँ पे, बाकी सारी क्या है? सेकेंडरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से क्या जो होती है वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज नहीं किया जाता? टीका कोई काम नहीं आता। रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका अमीबियसिस में आ गया, ठीक है, अमीबियसिस में आ गया। वुचरेरिया बेनक्रोफ्टी फिलेरियसिस में आ गया। माइक्रोस्पोरम रिंगवोम में आ गया। एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया में आ गया। तो ए का 3 देख लो, बी का 1 देख लो, ए का 3 बी का 1, ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, बी हाइव को लगाने के लिए कहाँ देखोगे? किस क्रॉप के पास देखोगे? मीठे के पास, शुगर केन के पास, तभी तो बी हाइव जो है शहद अच्छा बनाएगी, टेस्टी बनाएगी। प्लांट ब्रीडिंग के करेक्ट सीक्वेंस बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे पेरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे D, फिर उसके सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट उठाएंगे A, फिर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे B, और फिर जेनेटिक वेरिएबिलिटी करवाएंगे C। तो DABC ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, वीट इनमें से कौन सा है भाई? वीट हमारा हो गया हिमगिरी, ए का 3 आ गया, आंसर ही मिल गया हमें। ब्रेसिका हो गया हमारा पूफा स्वर्णिम, कॉलीफ्लावर हो गया हमारा पूफा शुभ्रा, एंड काउपी हो गया पूफा कोमल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, हियर इट इज। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, नाम देखते ही स्विस चीफ टिक कर दो। रॉकफर्ट आई होता तो रॉकफर्ट चीफ कर देते, ठीक है। क्लोट बस्टर कौन है? स्ट्रेप्टोकाइनेस है क्लोट बस्टर। मैच कर दो भाई। एस्पार्गिलस निगर हमारा सिट्रिक एसिड के लिए हो गया। ब्यूटाइलिकम हमारा ब्यूटाइलिक एसिड हो गया। सर्विसे हमारा इथेनॉल हो गया। एफिटाई हमारा एसिटिक एसिड हो गया। तो ए का 3 आंसर आ गया, ऑप्शन 2। एक से ही आंसर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फंगस सेल की जेनेटिक मटेरियल के लिए हम क्या करेंगे? फंगस की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, तो काइटिनेज डाल देंगे, ठीक है, सिंपल।
स्टेप को लगाना है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले डीनेचुरेशन होती है, उसके बाद होती है एनीलिंग यानी प्राइमर लगाओगे, फिर उसको एक्सटेंड करवाओगे एक्सटेंशन, और बाद में एम्पलीफाइड डीएनए आपको मिल जाएगा। CADB ऑप्शन 3। यस, प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए निकला था इससे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे मॉलिक्यूलर फीवर होते हैं, लाइगेज हमारी फ्रेगमेंट्स को जोड़ते हैं, एंड बीटा गैलेक्टोसाइड्स इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में आता है। तो ए का 3, बी का 4, देख लो ऑप्शन 2 में आ गया, हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं हम। क्या है क्वेश्चन कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स को क्यों यूज किया जाता है बेटर क्वालिटी फीड बनाने के लिए। एली लिली ने किसके अंदर से इंसुलिन निकाला था, तो ई कोलाई के अंदर से निकाला था। स्टेटमेंट बतानी है जीएमओ से रिलेटेड जो गलत है। मोर टॉलरेंट, हम जीएमओ क्यों करते हैं, ताकि एबायोटिक स्ट्रेस को ज़्यादा टॉलरेट करे, बिल्कुल ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप हो, बिल्कुल ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को हम कम करना चाहते हैं, तो ये गलत होगी स्टेटमेंट। और एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बढ़ाना चाहते हैं, तो ये भी गलत होगी, तो COD गलत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोल रहा है कि हमारे पास 100 रोज प्लांट थे एक गार्डन में लास्ट ईयर में, 20 नए आ गए, तो कितनी जो है बर्थ रेट क्या होगी, तो 20 नए आए हैं, टोटल पहले कितने थे 100, तो बर्थ रेट आ गई 0.2, आंसर आ गया ऑप्शन 4। ठीक है, नए बाय टोटल कर देते होते हैं बर्थ रेट निकालने के लिए। यस, सिलेक्ट द ऑर्गेनिज्म विच ब्रीड वंस इन अ लाइफ टाइम। एनसीईआरटी में दिया हुआ है पैसिफिक सैल्मन और बैम्बू, ये दोनों एक ही बार पूरी लाइफ टाइम में क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं, तो COD आंसर आ गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन किस इकोसिस्टम का पार्ट है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट है। यस, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट, ये इनमें से आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट नॉट ट्रू, इनकरेक्ट बतानी है। आर एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल, बिल्कुल ठीक है। ओशन और रिवर मैन मेड नहीं होते, ये नेचुरल होते हैं। वेटलैंड एस्टुअरी आर एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। क्रॉप फील्ड और इक्वेरियम नेचुरल नहीं होते, मैन मेड होते हैं, तो B और D गलत है, आंसर आ गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ कहाँ पे मिलती है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में मिलती है। अगर ये ना होता तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन भी आ सकता था। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जांपल हम राव वोल्फिया करते हैं, जिसमें से रेसरपीन केमिकल निकलता है। स्पेशिस डाइवर्सिटी, वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर नॉर्वे से ज्यादा मैनग्रूव एंड कोरल रीफ है, और बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से हमने डोडो को खो दिया है। ठीक है, जो हम बोलते हैं कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से डोडो वगैरह गायब हो चुके हैं, एविल क्वार्टेट हो गया, तो मैच करके आंसर लगा लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट कैसे रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, एनसीईआरटी की लाइन। डॉप्सन यूनिट किसके लिए होती है, ये होती है हमारी थिकनेस ऑफ ओजोन को चेक करने के लिए। यस, इस ग्राफ को देख के हम आंसर बताते हैं, चलिए देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इकोलॉजिकल पिरामिड, ट्रॉपिकल लेवल रिप्रेजेंट स्पीशीज, बिल्कुल ठीक है, ट्रॉपिकल लेवल हमें स्पीशीज बताते हैं। एन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल, बिल्कुल ठीक बात है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज नेवर अपराइट, यही गलत है, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है, तो ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर। यस, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये लेवल क्या होगा, तो देखिए ये प्रोड्यूसर होगा, ये प्राइमरी कंज्यूमर होगा, ये सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, बस लगा दो नंबर ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस अब फिगर के अकॉर्डिंग कौन सी बात सही है, ठीक है, ये इसने पूछा है। तो फिगर शो पिरामिड ऑफ बायोमास, गलत है, ये पिरामिड ऑफ नंबर दिखा रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ D विल ऑलवेज बी लोअर देन A इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। D जो है उसकी हमेशा A से कम होगी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एनर्जी एट A इज हायर देन एनर्जी एट D, A की एनर्जी D से ज्यादा होगी, बिल्कुल ठीक है। D की एनर्जी कम होगी, तो A और D गलत है इसमें। करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो, ट्रू पूछा है ना इसने, तो B और C ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर, ट्रू पूछा है इसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ABCD, नंबर ट्रॉफिक लेवल। एक मिनट, क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैच करना है हमें। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। टॉप कार्निवोर कौन है, तो ये हमारा ये हो गया, D हो गया, तो D का तो थर्ड आ गया, तो ये दोनों तो गए। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है इनमें से, तो A होगा, C का 2 आ गया, दोनों में ही है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, B होगा, तो ये डाल दिए। एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल टोटल ये E होगा, तो A का 4, आंसर आ गया ऑप्शन 1। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, क्या पूछ रहा है। द ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट हायर ट्रॉफिक लेवल, लोअर ट्रॉफिक लेवल। यस, ऑब्वियसली लोअर ट्रॉफिक लेवल पे डिपेंड करेंगे, ये तो बात क्लियर ही है। फॉर देयर शेल्टर डिमांड, एनर्जी डिमांड, यानी कि नीचे वाले के पास कितनी एनर्जी है उसके बेसिस पे ऊपर वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम हमें क्या बता रहा है, ये डायग्राम हमें पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेसेस बताता है RNA की प्रोकैरियोट के अंदर। ठीक है, इसमें FICH बताना है, कहाँ पे है भाई, ये रहा F, ये रहा I, ये रहा C, और H कहाँ पे है, H कहाँ पे है, ये रहा H। तो C हमारा क्या है, C देखते ही पता लग रहा है मिथाइल ग्वेनोसिन फॉस्फेट है, तो A का 3 आ गया। ठीक है, ये दोनों तो ऑप्शन तो गए।
ठीक है। इंट्रोन क्या है, ये एफ इंट्रोन है, तो ये आ गया बी का 1, आंसर आ गया। ठीक है। उसके बाद पॉली एडेनाइल टेल, ये रही H, और फुली प्रोसेस्ड mRNA ये रहा I, बस आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RNA पॉलीमरेज 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके लिए होता है वो, tRNA, 5S RNA और FNRNA के लिए होता है। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया हमारा ना, यस हियर इट इज। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इस प्रोसेस में इवेंट्स कैसे होती है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रिकर्सर करेंगे C, ठीक है। उसके बाद हम कैपिंग कर देंगे D, उसके बाद हम टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग करेंगे A, और फिर मॉलिक्यूल को न्यूक्लियस से बाहर निकाल देंगे C-D-A-B। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है या 50 है, कौन सा क्वेश्चन है ये, यस लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 50। ट्रांसक्रिप्शन कैन बी कपल्ड विद ट्रांसलेशन इन बैक्टीरिया बिकॉज, क्यों कपल किया जा सकता है दोनों को, क्योंकि देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर इसके अंदर। तो ये है हमारा 2023 का क्वेश्चन पेपर। अब चलते हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो चलिए